अपनी फीलिंग को पहचानना, समझना और दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना, वो इमोशन मैनेजमेंट का सबसे पहला प्रथम चरण कह सकते हैं, सबसे पहला पार्ट। खुद के इमोशन को समझना, स्वीकार करना, सहन करना और एक्सप्रेस करना, वो इमोशन मैनेजमेंट का बहुत महत्व का अंग है। ज़्यादातर हम देखते हैं आजकल बच्चे अपने इमोशन को पहचान नहीं पाते, पहचानते तो कभी कभी वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते और कभी कभी वो सहन करना स्टार्ट करते हैं, और सहन करते करते एक टाइम ऐसा आता कि वो सहन कर भी नहीं कर पाते, तब बहुत गलत नुकसान वाली चीज़ें बन जाती हैं। अभी आपने सुना होगा कि अहमदाबाद और बहुत सारी सिटी में अच्छे पढ़े लिखे हुए इंटेलिजेंट बच्चे इमोशन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं सपोर्ट न मिलने के कारण, या तो उनके बारे में अवेयरनेस न होने के कारण, जिंदगी का जो सबसे बड़ा स्टेप है, जो नेगेटिव है, जो सुसाइड करना, वो कर लेते हैं, जो बहुत दुख वाली बात है। जनरली सोसाइटी में हर इंसान, खास करके जो स्टूडेंट या बच्चे हैं, वो अपने इमोशन को पहचान पाते हैं, मगर कभी कभी एक्सप्रेस करने में डरते हैं, चाहे वो माँ बाप से हो, फ्रेंड से हो, और आजू बाजू वाले जो नज़दीकी फ्रेंड है उनसे भी नहीं बात कर पाते। इसके पीछे के रीज़न बहुत सारे हैं साइकोलॉजिकली। सबसे महत्व की बात ये है कि जब इंसान इमोशनली अपसेट हो, इमोशनली प्रॉब्लम में हो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो इमोशनली वीक है, कि उसको कोई साइकेट्रिक इलनेस हो गई है। मगर हमें समाज में जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान जब इमोशनली अपसेट हो रहा हो, इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो, उसके वर्तन में कोई बदलाव आ रहा है, तो वो हमें खास देखना है, वो हमें पहचानना है। जरूरी नहीं है कि हर बदलाव वो कोई साइकेट्रिक इलनेस, कोई बीमारी की ओर जाता है। हाँ, ये बदलाव जो है उस टाइम अगर आप पहचान लेते हो, उनको मदद कर सकते हो, या तो कोई प्रोफेशनल के पास मदद ले सकते हो, तो पॉसिबल है उसका जो नेगेटिव आउटकम आने वाला है वो नहीं आएगा। जैसे कि मोस्ट नेगेटिव आउटकम जो है सुसाइड, वो नहीं आएगा। और हर इंसान जब अपनी इमोशन की बात करता है तो जरूरी नहीं कि वो वीकनेस उसकी वीकनेस है। हर इंसान, चाहे कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़ा, वो हर कहीं ना कहीं इमोशनल क्राइसिस से गुजरता है। सबके अपने इमोशनल क्राइसिस की इंटेंसिटी अलग अलग होती है, उनके कोप अप करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो वो हमें जानना जरूरी है, वो हमें सिखाना भी जरूरी है, वो हमें सुनना भी जरूरी है। अगर इंसान अपनी बातें, अपनी मन की तकलीफ या तो अपनी इमोशन को सही लोगों के सामने या तो अपने नज़दीक के लोगों के सामने एक्सप्रेस करे, तो इससे बहुत सारे जो गलत परिणाम आने वाले होते हैं वो वहीं पे रुक जाते हैं। आपने अभी सुना होगा कि पढ़ा लिखा हुआ लड़का जो अहमदाबाद में अच्छे से टॉप कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने सडनली जंप कर दिया। तो ये कोई चीज़ सडनली नहीं होती। जब इंसान कोई बात है जो वो पहले समझ नहीं पाता, तो वो कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा अकेला रहता है, उसके वर्तमान में चेंज आता है। फिर धीरे धीरे अगर उसको समझ में आने लगा, तो उसको वो बात है ना कहीं तकलीफ देती है, तो या तो वो सहन करेगा या तो उसका सामना करेगा। अगर मान लो कि वो सामना कर नहीं पा रहा, वो सहन करना स्टार्ट किया तो उसको तकलीफ होने वाली है। अगर इसी पीरियड में कोई किसी की मदद मिल जाए, कोई समझने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, तो बहुत अच्छा रहता है। अगर इसमें समझने से साथ साथ अगर कोई सुनने वाला भी नहीं मिला, तो इंसान कहीं ना कहीं अकेला हो जाता है। और जो लॉस ऑफ होप और कहते हैं अकेलापन, ये जो कहीं ना कहीं होता है, वो इंसान को अंदर मन से तोड़ देता है। हम जब कभी देखते हैं, जिसमें हमने ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंसान गलत था, जैसे कि हम बॉल पासिंग राउंड करके, सर्कल करके खेलते हैं तब हम देखते हैं कि बॉल कुछ सेकंड में फटाफट पास करना होता है।
हम जब वो पास करते हैं तो खेलने वाले सब होते हैं, सब अच्छा खेलते हैं, मगर जैसे ही बेल बजता है या तो टाइम ऑफ होता है तो बॉल जिसके हाथ में होता है वो आउट कहलाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि जो खेलने वाला था उसको आता नहीं था। इसी तरह कहीं ना कहीं इमोशन फीलिंग की बात आती है तब हम जो सोसाइटी में रहते, जो घर में रहते, जो एनवायरनमेंट में रहते, वो एनवायरनमेंट में भी कहीं ना कहीं कुछ इमोशन की ऐसे ट्रांसैक्शन मतलब लेवड़ देवड़ होती रहती है। कहीं पे नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, जो अपनों से भी होती है, दूसरे लोगों से भी होती है। अगर इस बारे में हर इंसान को समझ में नहीं आया, उनको पता नहीं चला तो बहुत दिक्कत होती है। तो आप सबको नम्र विनती है कि अपने बच्चों को, अपने आजू बाजू जो पहचान वाले बच्चे हैं, लोग हैं, स्टूडेंट हैं, उनको हेल्प करो। साइकियाट्री इलनेस डजंट मीन पागलपन। अगर आज के पढ़े लिखे ज़माने में भी हम अगर वही मानेंगे कि साइकियाट्री इलनेस मतलब पागलपन, तो सही में हम पढ़े लिखे हैं जैसा हमें सोचना चाहिए। इमोशन इश्यू तो बहुत सारे हैं, बहुत लोगों को होते हैं, जहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मदद मिलती है, सारवार मिलती है तो वो अच्छे हो जाते हैं। जस्ट लाइक फिजिकल इलनेस, तो वो मन की तकलीफें हैं, मन की समस्या है। जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। तो हमें मन की सारवार लेने में वो शर्म संकोच क्यों? अगर हम मन की लागनियों को नहीं समझ पाए, उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, उनको मैनेज नहीं कर पाए और कोई तकलीफ हो रही है, तो तकलीफ जो हमें उसका बर्डन लगता है वो बर्डन हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं होता कभी भी। बस आप उस टाइम वो बर्डन उठा लो, या तो किसी की हेल्प लेके मदद करके उठा लो और उसको मैनेज करो। तो जो महत्व की जो बात है ज़िंदगी, जिसके बहुत ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत स्टूडेंट हैं जो कभी ऐसी परिस्थिति के सामने लागणियों की बर्डन के नीचे, फीलिंग्स के बर्डन के नीचे मदद न मांग सकने के कारण या तो मदद न लेने के कारण या तो इमोशनल जो मैनेजमेंट करना होता है कहीं ना कहीं वो सीखे नहीं होते, तो उसके कारण जो दिक्कत होती है, जिसके कारण जो गलत परिणाम आता है जैसे कि सुसाइड आता है, तो वो नहीं होगा। बाकी लाइफ तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ को फीलिंग को लेके या तो ऐसे इमोशनल अपसेट को लेके कोई लास्ट स्टेज लेने की जगह पे हमें उसका ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढना चाहिए। कहीं न कहीं हमें होता है कि हमारे माँ बाप नहीं समझ पाएँ, हमारे फ्रेंड नहीं समझ पाएंगे, तो आप प्रोफेशनल की भी हेल्प ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर डॉक्टर दवाई ही देता है। इवन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट या कोई काउंसलर से आप मिलो, तो बिना दवाई के भी काउंसलर से आपकी इमोशन मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई साइकियाट्री इलनेस हो चुकी है। और आप सबको मेरी नम्र विनती है कि माँ बाप ऐसा एनवायरनमेंट दे और इमोशनली सपोर्ट करे, क्योंकि आपके लिए आपके बच्चे की लाइफ और आपके बच्चे की लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बच्चे की लाइफ के लिए सिर्फ पैसे खर्चने ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप उनको मन से और तन से मजबूत बनाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मगर हम क्या करते हैं कि हम उनको इकोनॉमिक मदद करने में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो इकोनॉमिक मदद करने के चक्कर में हम भी इकोनॉमिकली वीक होते जाते हैं। फिर हमें गुस्सा आता है, नफरत आता है, गिल्ट आता है, तो वो चीज़ कभी कभी बच्चों पे जाती है। कभी कभी वो पैसिव एग्रेशन और एक्टिव एग्रेशन, मतलब वो गुस्सा हम दिखाते नहीं मगर हमारे में होता है, तो हमारे जो बिहेवियर में दिखता है, तो उस चीज़ को लेके बच्चा परसीव करता है, तब उसको गिल्ट होता है, या तो वो फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब लघुता ग्रंथि से वो सफ़र होता है। तो ऐसी कंडीशन में वो अपने आप की सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस घुमा देता है। उसके साथ साथ वो एक अपनी इमेज, एक ज़िंदगी का जो अस्तित्व है, किसके लिए हम जिए और क्यों जी रहे हैं, उसका जो गोल है, वो गोल सिर्फ एग्ज़ाम, पैसे नहीं होते या कैरियर नहीं होते। तो वो गोल के बारे में भूलकर अपने गिल्ट, अफसोस और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि में, शर्म संकोच में जीना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करता है।
तो वो ना हो, उसका आप ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियो हम अपडेट करते रहेंगे, जो वीडियो खास करके हेल्दी पेरेंटिंग और हेल्दी चिल्ड्रन के लिए जो हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप देखिए और लाइक कर